Okay, Vishwajit, first of all, congrats for getting selected in IOCL. Okay, sir. Thank you so much, sir. And again, I thank you for giving your time and coming here for this interaction, Vishwajit. Yes, sir. And Vishwajit, this interaction, as you know, will be helpful for students, those who aspire to get into prestigious companies like IOCL. And they see you as a role model because you have cracked this everything, this process of IOCL, and now you are into very good job. So Yes, sir. your own journey will be inspirational for them, and I'm Yes, very sure it will be informative also. yes, sir. So I start now, Vishwajit, from you. Please tell us first which part of India you are from, and then from which college did you graduate? Because sometimes college students also look forward. Okay, he's our college senior and all. So from which college did you graduate, and how was your journey till IUCL? And Okay, this sir. was from through GATE exam. So how was your journey in GATE? Okay, sir. Sir, I am belongs to Majhergram in West Bengal. I am completed my BTech in 2019 Hmm. uh, uh, from Kalyani University. After Hmm. that, I completed my MTech in 2021. Hmm. So same university. Okay. और सर बीटेक में मेरा ब्रांच था इंस्ट्रूमेंटेशन। Okay. सर मेरा गेट रैंक था गेट मार्क्स था 41.67 Okay. एंड मेरा जो गेट स्कोर था वो 450 प्लस था। मेरे को फिर से एक बार बताओ विश्वजीत, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका मार्क्स कितना बताया आपने गेट में? 41.67 41.67. ओके, एंड व्हाट वाज द गेट स्कोर? गेट स्कोर 450 आसपास 4. होगा। हाँ 50 प्लस होगा सर, ओके, ऐसा ही। एंड विश्वजीत, आपने गेट कितनी बार लिखा था? पहली बार लिखा था, कितनी बार लिखा नहीं था? सर, 19 पे एक बार दे चुके थे, उसके बाद 20 में भी और 21 पे भी दिए 3 बार। 20 एंड दिस इज 21 स्कोर, राइट? यस सर, यस सर। 20 ओके. ऑन पे जिस बार दिए थे उस बार मेरा जस्ट सिलेक्शन हुआ था और इमटेक पे एडमिशन के लिए सही था, लेकिन कोई पीएसयू में कॉल नहीं आता। आफ्टर दैट 2020 पे भी दिए थे, जब उस बार भी 20 में अब हम लोग का वैकेंसी नहीं निकला था कोई पीएसयू में अच्छा, तो उस बार नहीं हुआ। बट 2021 पे जो निकला है वो भी इतना अच्छा मार्क्स नहीं है कि पीएसयू के कॉल करने के लिए। लेकिन सर सच बात बताए कि आप लोगों का जो हेल्पफुल था, जो गाइडेंस था, वो हमको बहुत बेनिफिट मिला था। कि जैसे मेरा सर 921 पे जब इंटरव्यू का कॉल आया था, तो उस टाइम आने के बाद हम एक चीज दिमाग में रखे थे, हमको क्या करना चाहिए, एक प्लान करना चाहिए कि कैसे हमको, क्योंकि मार्क्स कम था और सब लोग यही बोलता है कि मतलब कि मार्क्स कम है तो तुमको सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था कोई एक पीएसयू में, तो फर्स्ट टाइम हम सोचे कि एक प्लान बनाते हैं कि कैसे हमको क्रैक करना चाहिए। तो यूट्यूब में आपको बहुत फॉलो करते थे, तो उधर से हम देखे कि ना योरपीडिया में कोई इंटरव्यू परचेस होता है, तो उधर से हम इंटरव्यू को परचेस किए योरपीडिया से। तो आफ्टर दैट सर आपका, उसके बाद त्यागी सर जो, मतलब सॉरी सर, सॉरी करंट शायद चले गए। नो इशू. यस सर। तो आफ्टर दैट जो एचआर पार्ट आपका जो, हम लोगों का जो अच्छा लगता था, हम खुद हमको अच्छा जो लगता था कि एक एक पॉइंट आप नोट करते थे, मतलब कि हमको क्या गाइडेंस देना चाहिए, मतलब कि हम लोग को टैलेंट है वो जो टैलेंट एक दिशा में लेके जाना, वो आप लोग मतलब कि योरपीडिया वो चीज हेल्प करता है कि एक दिशा में लेके जाना, कि कैसे कोई, मतलब कि टैलेंट सबके पास रहता है लेकिन वो टैलेंट को यूटिलाइज करना कैसे, तो वो चीज दिखाते हैं। आफ्टर दैट सर मेरा जो, मतलब कि जब एक मॉक इंटरव्यू था मतलब ईयरपीडिया में, तो उसमें उसमें मेरा बहुत, मतलब कि हम लोग को आईओसीएल से एक ये दिया जाता है, फॉर्म दिया द्वारा एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें लिखा होता है हॉबीज। उसके बाद तो हॉबीज में हम इतना कुछ लिखे क्योंकि हम जो जो किए थे, जैसे कि महाभारत पढ़े, गार्डनिंग किए, उसके बाद आपका क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस खेलते थे, तो हमको लगता था कि हम कैसे खुद खुद को रिप्रेजेंट कर पाए एचआर क्वेश्चन में सर लोगों के पास। तो वो चीज हमको त्यागी सर आप थे कि सही से मतलब कि गाइड किए थे। और टेक्निकल क्वेश्चन में भी तो सही था कि टेक्निकल क्वेश्चन, मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट एक साइड में पढ़े थे,
तो आफ्टर दैट सर मेरा इस बार था कि गेट में उतना अच्छा था नहीं, मतलब कि मार्क्स था नहीं। तो हम ये सोचे कि चलो ऐसे हम कभी होप नहीं छोड़े, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था। और आप लोग मतलब कि यूरोपीडिया में जब जीडीजीटी होता था, तो उस टाइम ऐसे होता था कि मतलब कि सब एक साथ आ जाते थे। उसके बाद उधर से कुछ सीखे कि जीडी में फर्स्ट इंट्रोडक्शन और जीटी में कंक्लूजन देना बहुत जरूरी था। ये सब चीज दिमाग में चला आया था। तो आफ्टर दैट जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू के दिन ऐसा हुआ था कि उसके अगले पिछले दिन तो क्या हुआ था कि मेरा नींद नहीं आया था। 12 बजे हम सोने गए, और अगले दिन मेरा इंटरव्यू जिस दिन था उस दिन 8 बजे हमको पहुंचना था कलकत्ता मार्केटिंग डिवीजन, जिधर हम लोग का भी ज्वाइनिंग हुआ है। तो हम तो कलकत्ता में थे। उसके बाद मेरा नींद नहीं आया उसके पिछले दिन। तो नींद नहीं आने के बाद एक मतलब कि दिमाग में चल रहा है कि खुद खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर पाए हम मतलब आईयूसीएल सर के लोगों के सामने। तो इसलिए मेरा नींद नहीं आया। 4 साढ़े 4 बजे मेरा नींद आया था। तो आफ्टर दैट सर, हाँ सर, तो और एक चीज था कि मतलब कि मेरे पास मतलब कि मेरा फैमिली कंडीशन भी उतना सही अच्छा नहीं था, मतलब कि पोर बैकग्राउंड ही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि शू खरीदने का पैसा भी, मतलब कि पैसा था लेकिन इन्वेस्ट नहीं किए। तो हम भैया लोगों को बोले, जो भैया लोग हमको बहुत हेल्प किया था। तो भैया लोग क्या किए थे कि वो ये चीज क्या है, भैया लोग बोले कि ये शू मतलब ये फॉर्मल सूट तुम लेके जाओ तो इसमें हो जाएगा। तो उसके बाद हम लेके गए। लेने के बाद सर उस दिन बारिश भी हो रहा था जिस दिन मतलब कि इंटरव्यू था। तो बारिश में मेरा जब सोल नीचे मतलब कि बारिश में पड़ा, तो उसी टाइम ना मतलब कि मतलब शूज का नीचे से सोल मतलब कि ये हो गया, खराब हो गया। तो उस दिन उसके दिन मेरा नींद भी नहीं आया था, तो उल्टी भी हुआ ये 2 बार। तो मतलब कि सर, और मतलब कि हर जगह से नेगेटिविटी आ रहा था। और जब मतलब कि अभी जो मतलब कि इंटरव्यू देने के टाइम बहुत दोस्त था उधर, मतलब दोस्त इन द सेंस कि सर अभी जो कॉलेज भी हुआ है, तो उन लोगों के साथ मतलब कि कोई कोई देख के ना मतलब कि एक नेगेटिविटी फील आता है खुद के ऊपर। मतलब कि शूज खराब है लेकिन उन लोग तो सब सही है, मेरा मतलब कि तो ठीक है। तो वो लोग जब गया था मतलब कि मेरा कुछ हो नहीं रहा था। और जब आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उसी टाइम में भी मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो हमको मतलब कि हर जगह से मतलब कि नेगेटिविटी आ रहा था, मतलब कि लूजर मतलब ये लग रहा था लेकिन खुद खुद को एक रोक के रखे थे कि बोले अभी नहीं, ये बाद चीज में जो करा। होगा बाद में सोचा जाएगा। मतलब दिमाग में ये सोचे थे, अभी नहीं, जो होगा बाद में सोचा जाएगा। तो आफ्टर दैट सर इंटरव्यू में हम गए जब, तो इंटरव्यू जाने के बाद एक टीचर हमसे क्वेश्चन करने लगा था कि विश्वजीत, मतलब कि हम लोगों को इंटरव्यू जाने के टाइम ही एक पीपीटी दिखाया जाता है आईयूसीएल के द्वारा। तो उस टाइम क्या हुआ था कि वो जब पीपीटी दिखाया था, वो पीपीटी के टाइम क्या हुआ था कि हमको एक सर पूछा था कि आईयूसीएल के बारे में क्या जानते हो, मतलब कि क्या तुम देखो। तो ऐसा है ना कि सर बहुत आदमी देखे कि बहुत मतलब कि ज्यादा बोल देता है, ज्यादा बोल देता है। तो इसलिए ना मतलब कि लगता है उन लोगों को भी कुछ लग जाता है। तो हमको जो अच्छा लगा, हमको भी ऑनेस्टली जो अच्छा लगा था वही हम चीज बोले, और जो हमको खराब लगा वो चीज हम बोल दिए थे वो सर को एकदम क्लियरली। तो आफ्टर दैट क्या हुआ था, हमको और एक सर पूछा था कोई टेक्निकल क्वेश्चन, मेरा एमटेक था एंटेना डिजाइन के ऊपर। तो उधर से कुछ क्वेश्चन करने लगा कोई सर। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट के ऊपर इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट और कंट्रोल एनालॉग ये सब पार्ट जब आंसर मतलब कि क्वेश्चन करने लगा, हम सब आंसर दे चुके थे अच्छा से। तो अ, उसके बाद क्या हुआ कि इंटरव्यू में जब घुसे तो कोई टीचर ऐसा नहीं था मतलब कि जाके कंफर्ट फील करवा देगा, मतलब कि हम लोग को कंफर्ट फील किए थे। तो उसके बाद एक मैम भी क्वेश्चन की थी, मतलब कि ऐसे कि अभी आईओसीएल कैसा हो रहा है, मतलब कि ग्रीन हाउस के ऊपर, मतलब ये इन्वायरमेंट के ऊपर कैसा काम कर रहा है। तो हम वो चीज बोले, मतलब कि जो जो चीज हम देखे और जो जो चीज अभी यूरोपीडिया से हम लोग को एक मतलब कि एक पीपीटी भी दिया गया था कि वो पीपीटी हम सब लोग एक डेटा रहता है उसमें, तो वो चीज अच्छा हुआ है कि इस जगह पे से हम लोग आए हैं। तो एचआर क्वेश्चन पे भी सब आंसर दे चुके थे। तो सर
आफ्टर दैट कि सर इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा गया कि अभी जो क्या शूज है क्या क्या है हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मतलब कि कॉन्फिडेंस आ गया, इतना हम्म कॉन्फिडेंस आ गया। तो हम्म इंटरव्यू के पहले भी ऐसा हुआ था कि हम थोड़ा हंस रहे थे कि हम्म खुद खुद को रोकने के लिए, खुद को मतलब कंट्रोल करने की। उस टाइम मेरा ये चीज था कि मतलब कि खुद को ये करके रखे, शांत करके रखे जैसे भी हम्म हो। हम्म तो सर मेरा जब इंटरव्यू हो गया था, होने के बाद एक टीचर हमको देखा कि मतलब कि बहुत मुस्कुरा रहे हम्म, थे हम। तो एक टीचर आके हमको बंगाली में ये चीज बोल रहा था कि हाँ, বিশ্বজিৎ তুমি চলো আমার সাথে, আমি একটা আমরা একসাথে যাই, গিয়ে একটা शूज किने आनी। तो हम सर को ये बात बोले कि हाँ, सर नहीं, मेरे पास चप्पल है। तो सर मतलब चप्पल मतलब कि चप्पल मतलब कि सैंडल होता है। तो हाँ, सर सुन के बहुत खुश हो गए थे। तो सर हाँ, उसके बाद बोला कि ठीक है। हम्म ऐसा करने के बाद सर बोले बैठो। उसके हम्म बाद सर जब जीडीजीटी आया, हम्म दो मैम थी। तो फर्स्ट पे हम लोगों का एक मतलब कि इंटरव्यू के पहले एक इंट्रोडक्शन होता है। तो हम्म इंट्रोडक्शन में ऐसा हुआ था, इंट्रोडक्शन इतना सही से दिए थे खुद खुद को, हम्म क्योंकि हमको लगा था ये चीज कि मेरा मार्क्स कम है, लेकिन हम डिमोटिवेट नहीं होंगे कभी भी, और कभी भी मतलब कि वो हौसला नहीं छोड़ेंगे, हर टाइम इसको पकड़ के रखेंगे। तो जब जीडीजीटी हुआ, जीडी में ऐसा हुआ था कि मतलब कि मेरा इंट्रोडक्शन इतना अच्छा गया था कि मैम हमको नॉक की। तो हम लोग का एक टॉपिक दिया गया था जीडी में कि आपका ये था रोबोटिक्स एंड ह्यूमन के ऊपर। तो वो चीज जब दिया गया था तो हम मैम को दो बार मतलब 2-3 सेकंड पे हम मैम को नॉक किया ऐसे ऐसे। तो मैम समझ गई और सब लोग भी नॉक किया था। लेकिन मैम को हो सकता है मेरा इंट्रोडक्शन इतना अच्छा लगा कि मैम हमको बोलने लगी कि यू स्टार्ट नाउ। तो आफ्टर दैट सर इंट्रोडक्शन पार्ट जब हम स्टार्ट किए, तो सर सही दिए थे एकदम, मतलब कि जैसे कि मतलब कि लग रहा था कि खुद खुद के ऊपर जो एक कॉन्फिडेंस आता है वो चीज आ रहा था, मतलब कि जीडी में। आफ्टर दैट सर जीटी में भी ऐसे हुआ था, और उसके बाद तो बॉडी पार्ट और कंक्लूजन में तो सब रहता ही है। आफ्टर दैट सर जीटी पे ऐसा हुआ था कि सब लोगों का मतलब कि हम लोग एक कॉपी दिया गया था, एक कॉपी और पेन। तो हम सब पॉइंट नोट कर रहे थे एक एक, मतलब कि मेरे सामने 7-8 मतलब कि मेरा भी तो कुछ एक कॉलीग्स हुआ है, कोई मतलब कि दोस्त था। तो ऐसे हुआ था कि जब दिया था हम लोग को, तो हम सबका पॉइंट नोट करने जा रहे थे, एक एक पॉइंट सबका सबका। और क्या नाम, कौन सा नाम है उसका, और कौन सा पॉइंट बोला जीटी पे। ऐसे करते करते मेरा 7 पॉइंट हो गया और मेरे पास एक है 8 पॉइंट। तो एक चीज देख रहे थे, उधर कोई कर नहीं रहा था, हम कर रहे थे। तो ऐसा हुआ था कि जब मतलब कि कंक्लूजन देना था, कंक्लूजन तो एक ही आदमी देगा जीटी में। तो सबको हम नॉक किए, मतलब कि इन मैनर के साथ कि ऐसे ऐसे नॉक किए। तो वो लोग बोला कि तुम ही बोलो, मतलब वो लोग भी इशारों में ही बोला कि तुम ही बोलो। तो आफ्टर दैट हम जब बोले कि वो लोग देखा कि हम बोलने के बाद मैम भी बहुत खुश हो गए। तो एक चीज आ रहा था कि ये चीज जो था, मतलब कि जीडी में जो चीज था, मेरे पास वो चीज था, लेकिन जो एक गाइड करने वाला था, वो गाइड आप लोग किए, बी ऑनेस्टली सर। तो हम सबको बोलते हैं मतलब कि किसी को मतलब कि चाहिए होगा, जो एक गाइड चाहिए। एक टाइम के बाद सबके पास टैलेंट है, ऑफ कोर्स टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट यूटिलाइज करने के टाइम एक गाइड रहना चाहिए। तो गाइड आप लोग बहुत सही से किए थे। और आफ्टर दैट सर इतना अच्छा मेरा इंटरव्यू गया था, तो हम घर पे फोन किए थे और दोस्त लोगों को फोन करके बोले कि इंटरव्यू बहुत सही गया। तो वो लोग बोला है कि देखो हो सकता है। एक मेरा एक दोस्त भी था कि और उसके बाद त्यागी सर को भी हम उस दिन जाके ही फोन किए, त्यागी सर भी हमको बाद में फोन किए थे रात पे एक बार। ऐसा ऐसा हुआ कि सही लगा। तो सर बात है कि जब मेरे जो ये जो इस सिचुएशन था, जब इंटरव्यू का कॉल भी आया, मतलब कि किसी को बोले थे कि ऐसे इंटरव्यू आया, मतलब कि वो हमको बोली थी कि हाँ ठीक है चलो सही से दो। और एक दोस्त भी था कि बोला कि भाई जब आया, मार्क्स कम है ठीक है, और वो भी ये बोली थी कि मतलब कि मार्क्स कम है ठीक है चलो, लेकिन अच्छा से दो, तुम सही से दोगे तो सही हो जाएगा, मार्क्स के ऊपर नहीं, तुम अभी तुम्हारा बेस्ट दो। तो हम सही है। वही सोचे, हाँ। और उसके बाद मेरा घर पे भी ऐसा था नहीं कि मम्मी पापा को भी उतना बोले नहीं थे। मम्मी पापा को इतना ही बोले कि मम्मी इतना मेरा एक इंटरव्यू है, पापा को भी इतना बोले। इसलिए नहीं बोले कि सर मतलब कि डिप्रेशन आ रहा था। डिप्रेशन इन द सेंस कि सर इमटेक होने वाला था, कोविड आ गया। उसके बाद अभी तक कोई पीएसयू का मतलब कि कॉल नहीं आया।
तो हम लोग भी सोच रहे और प्राइवेटाइजेशन बोल रहा है सब लोग, आएगा कि नहीं, मतलब हर जगह से एक डिमोटिवेशन नेगेटिव सी आ नेगेटिविटी। रहे थे। और सर एमटेक जब कंप्लीट होता हम लोग को फेलोशिप देता था, तो जुलाई तक दिया, उसके बाद से भी मतलब कि मतलब घर से भी पैसा नहीं लेते थे, मम्मी पापा से कैसे ले कि घर का तो अभी बड़ा हो रहा है कि नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि मेरे पापा थे कारपेंटर, मतलब कि ऐसे ही घर में होता है जो फर्नीचर का काम है। तो सर उस टाइम हम सोचे ऐसे भी डिप्रेशन आ गया था मेरा कि हम ट्यूशन पढ़ा ले, नहीं तो एक कोचिंग कोचिंग भी खोल ले कि 11th 12th को पढ़ाएंगे, कुछ पैसा आ जाएगा तो घर पे दे सकते हैं और खुद का भी हो जाएगा। लेकिन उस टाइम कोई मतलब कि हमको बोली थी, और मेरा मम्मी भी बोली थी ये बात कि तुम मत पढ़ाओ, तुम इतना जब पढ़ लिया है तुम और एक बार गेट दो 2022 दो, अच्छा से दो। वो भी मम्मी भी बोली थी कि सही से दो, फिर से और एक बार ट्राई करो, देखो क्या और हो होता है, जाएगा। और एक बार देखो। तो सर वो जो मतलब पॉजिटिव मतलब कि एक दो आदमी होता, दो एक दोस्त भी था, बहुत हेल्प किया कि इंटरव्यू के टाइम हमको बहुत है कि ऐसे ऐसे पढ़ो, ये चीज करो, तुम्हारा हो जाएगा, मतलब कि ऐसे दोस्त एक रह जाता है कि जो हेल्प जो करते हैं। पॉजिटिवली बोलता है, राइट। हाँ सर, एक मतलब कि लगता है कि वो बोल रहा है, सही बंदा बोल रहा है। और अक्सर हाँ, तो ओके। उसके बाद सही हो गया था कि मतलब कि इंटरव्यू जब गया तो जब कॉल आया सर मेरे पास, मतलब कि ऐसा हो गया था, नवंबर का 14 को मेरा कॉल आया, नवंबर सिलेक्शन का। का सिलेक्शन का सर। जब एक देखे तो एक भैया मेरे पास था, तो उनको देख के इतना रोए थे हम उस टाइम। उसके बाद मम्मी पापा को भी फोन करके इतना रोए कि मतलब कि पापा को हम फोन किए थे जब, तो पापा को ऐसा लगा कि मेरा भी डिप्रेशन चल रहा है, कि जैसे होता है ना, मतलब कि रोजगार नहीं है, जब मतलब कि कुछ पैसा नहीं आता है, लड़का के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो पापा ये सोचा था कि मेरा भी हम बहुत डिप्रेशन में हैं। बाद में पापा को हम बोले कि पापा आपको और काम नहीं करना चाहिए, आप घर पे आ जाइए। तो पापा उस टाइम सोचा था कि ना ठीक है, अभी इसका कुछ हुआ है। तो उस दिन बहुत रोए सर, और एक मतलब कि और किसी के पास रोए थे, बहुत रोए थे, जो मतलब कि सही में हमको बहुत हेल्प की थी वो, मतलब कि हर जगह से, मतलब कि एज ए ह्यूमन बीइंग, मतलब कि हर जगह से हेल्प की थी। तो मम्मी को उसके बाद जब बोले तो मम्मी भी रोने लगी कि क्या हो गया। आधा घंटा पौने एक घंटा हम रोए ही सर सिर्फ। तो सर क्या मतलब दैट इज कि अ ट्रू, दैट इज अ ट्रू, जो एक्सप्रेशन है, जब ऐसे यस सर, स्ट्रगल के बाद सिलेक्शन होता है ना विश्वजीत, तो यस सर, ये ऐसा होता है, यू स्टार्ट क्राइंग। यस सर। आफ्टर सर उसके बाद ऐसा था कि जिस दिन मतलब मेरे पास इतना कम पैसा था, हम ये भी सोचे थे कि अभी 2020 के लिए हम बाहर में रहते थे, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए था। कुछ दोस्त लोगों से ऐसा भी होता है, सोचे थे कि दिमाग में कि हम कुछ उधार भी लेंगे दोस्त लोगों से। लेकिन सर जिस दिन सिलेक्शन आया उस दिन मेरे बैंक पे जो पैसा रहता है 68 रुपये थे सिर्फ सर। मतलब सर हम चलो, बैंक मतलब अब कि तो तुम लाखों में कमाओगे। ना सर, मतलब कि उस टाइम जिस टाइम हम देख रहे थे, मतलब कि अंडरस्टूड। मेरे बैंक पे 68 रुपये थे। तो सर बहुत पार्टी वार्टी मतलब कैसे कि दिए तुमने विश्वजीत? सर उस टाइम तो दोस्त लोग तो हर टाइम था, भैया लोग थे हर हाँ, टाइम, मतलब फिर कि तो वो पार्टी वार्टी हो गया। हाँ हाँ, मतलब कि हमको कुछ नहीं करना चाहिए था। मतलब कि ऐसा हुआ था जिस दिन मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ, ये जो चश्मा था ये टूट दिया था, दो दोस्त मिलके तो एकदम मतलब कि पूरा तोड़ ही दिया है कि अभी तुम खरीदो। क्योंकि सर मेरे पास मतलब कि सही बात बताया ना कि मतलब कि मेरा फैमिली कंडीशन सही में सर अच्छा नहीं है, सही में अच्छा नहीं कि हम घर से मेरे मम्मी से पापा से ऐसा नहीं कि 500 रुपया भी मांग ले, ऐसा कंडीशन था कि मेरा चश्मा भी ऐसा था कि टूटा हुआ था। तो वो लोग जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ उस दिन ही मेरा मतलब कि चश्मा तोड़ दिया है। बोला है कि अभी ये सब छोड़ो, तुम मेरे से पैसा लो, तुम जितना दिन चाहिए उसके बाद देना, लेकिन तुम ये सब छोड़ो, अभी तुम ऑफिसर बन गया है। तो ये चीज सबसे सही लगा, और भैया लोग भी था कि बहुत हेल्प किए थे, मतलब कि इन फाइनेंशियली। तो ये चीज मेरे पर मतलब कि था। तो एक चीज बोलेंगे कि सर मतलब कि गेट पे भी ऐसा हुआ था मेरा, गेट पे कहीं भी मार्क्स नहीं आ रहा था सही से। लेकिन जो हम मतलब कि जिधर जिधर से टेस्ट देने जा रहे थे, डिप्रेशन मेरा भी आ रहा था, बहुत डिप्रेशन था, मतलब कि सर 1 1.5 साल तो डिप्रेशन ऐसा ही था कि अभी करे क्या, क्योंकि बहुत बोल रहा है मतलब कि आपका प्राइवेटाइजेशन होगा। उसके बाद कोई बोल रहा था कि अभी 2020 में हम लोगों का वैकेंसी भी नहीं आया था इंस्ट्रूमेंट का।
तो सोचे कि क्या होगा, पीएचडी के लिए भी अप्लाई करे तो क्या करे। तो उस टाइम कोई कोई होता है ना कि हेल्प करने वाला, मतलब कि एज ए, मतलब कि सामने से हर दिन जो मोटिव मतलब करता है। तो कोई कोई की थी, मतलब और एक मतलब कि कोई दोस्त थी जो हमको बोली थी, मतलब कि अब ये सब छोड़ो तुम, मतलब कि एक बार 2020 का गेट सही से दो। और मेरा और एक दो दोस्त था कि वो लोग बोला था ये सब चीज हम बोलना चाहते, जो ऑनेस्टली था सर वो बोलना चाहते। तो अ, उसके बाद क्या हुआ था कि मेरे पास ऐसा भी हो गया था कि इतना डिप्रेशन आ गया था कि हम कभी मतलब कि इसको छोड़े नहीं। मतलब कि ऐसा नहीं कि जब इंटरव्यू में जब मेरा कॉल आया था कि अ, हम सोचे कि जो होगा एक बार में हो जाएगा, एक प्लानिंग की तो किए थे। और आप लोग सही में बोल रहे सर, बहुत हेल्पफुल हुआ था उस टाइम। तो विश्वजीत, इसका मतलब ये है कि जब लाइफ में स्ट्रगल बहुत चल रहा होता है तो अच्छे दोस्तों की रिक्वायरमेंट होती है और ये होने सर, चाहिए, ऑफ कोर्स और सर, वो बहुत ये हेल्प करते हैं, राइट? हाँ सर, हेल्प मतलब कि आपका मतलब कि जो एक बातों करके भी हेल्प हो सकता है, जो होता अच्छा है। विश्वजीत, आपकी सारी जो स्टोरी मैंने सुनी, आपने बताया गेट स्कोर आपका 450 था। हम्म। अभी आप एमटेक कहाँ से कर रहे थे? एमटेक सर कल्याणी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, वहां से एमटेक। और बीटेक कहाँ से किया आपने? उधर से ही सर, अच्छा, मतलब कि वहीं से मेरा, आपने बीटेक किया। हाँ मेरा प्लानिंग यही था कि उधर से जब मतलब कि एमटेक बीटेक जब कर लिए उधर से हम्म, मेरा जब एमटेक भी कर लेंगे तो हम्म, उधर से क्या होगा कि मेरा एक्चुअली पीएसयू में जाने का मन था ओके। फर्स्ट से। तो पीएसयू तो जब ये सोचे कि उधर से सही से अच्छा से दे देंगे तो अच्छा होगा। तो 20 में तो हम लोग का सिलेक्शन हुआ नहीं, तो इसलिए सोचे थे कि 21 में भी दे देते हैं। हम्म। तो इसलिए, और कोविड भी था सर, बहुत मतलब नेगेटिविटी हर जगह से आ रहा था, डिप्रेशन आ रहा था। तो ये तो चीज आपका हम, एमटेक हो चुका है अभी विश्वजीत, हाँ या सर, करेंगे? ये सर जून पे ही एमटेक हो कंप्लीट हो चुका। गया, तो अभी हाँ सर, प्रेजेंटली आप कहाँ पे हो? अभी हम सर पटना पे है अभी। एक होटल है उधर ही है, हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है अभी। आज अभी ही, तो बिल्कुल होटल होटल, अभी तो रिचनेस वाली फीलिंग आ रही है। हाँ सर। विश्वजीत, हाँ सर, वो आईएससीएल तो, विश्वजीत जो टूटे हुए शूज में इंटरव्यू दे रहा है, आज होटल होटल में बिल्कुल आराम से। सही हाँ है। सर, मतलब कि हाँ सर, ऐसा होता है कि मैं ये बोलूंगा कि एक टाइम के बाद मतलब कि बी मतलब यू हैव टू, मतलब कि लव योर सेल्फ, यू हैव टू हम्म। पर्सनल, मतलब कि आपका लाइफ पे मतलब कि वो चीज रहना चाहिए। अच्छा, लाइफ कभी भी टर्न पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले लेती है, राइट? ये सर पॉजिटिव अगर अगर हो लाइफ जाता में है सर। प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो लाइफ में हाँ सडनली सर, आपको अच्छी चीज हाँ भी सर, मिलती है। ऑफ कोर्स सर, मैं ये बोलूंगा कि लाइफ में मतलब कि ऑनेस्ट रहना सबसे जरूरी है। हम्म, और लाइफ में आपका एक टाइम रिस्क भी लेना पड़ता है, कुछ भी हो जाए रिस्क लेना पड़ता है। और दैट टाइम आपको मतलब कि मतलब हम लोगों को मतलब कि ये चाहिए कि उस टाइम हमको जो मतलब कि हम लोग का जो टैलेंट है वो टैलेंट हम्म। निकाल के भी आना चाहिए, दैट पॉइंट जो अच्छा, रिस्क अभी लेंगे। विश्वजीत, आप बहुत ऑनेस्टली सारी बातें बताते हो, तो आप ये यस भी सर। जानते होंगे कि जैसे आपकी सिचुएशन, ऐसी बहुत से बच्चों की सिचुएशन है इंडिया में। मतलब कैपेबल हैं लोग, लेकिन घर से उतना अफ्लुएंट नहीं है, पैसा नहीं है, यस सर। ड्रीम्स हैं, अच्छा कुछ यस करना सर। चाहते हैं, प्रॉब्लम्स यस भी सर। चलती हैं। हम्म। उनके लिए क्या आपका एडवाइस क्या है, ऐसे बच्चों के लिए सर, जो स्ट्रगल कर हाँ, रहे हैं? यस सर। सर मैं भी ये भी बोलूंगा कि हम्म, जो लोगों का है अभी जो स्ट्रगल चल रहा है, हम्म, जो मतलब डिप्रेशन आ जाता है, हम्म, जो आता है फैमिली का डिप्रेशन हो जाए, उसके बाद फाइनेंशियली डिप्रेशन आ जाए, मतलब फैमिली में हर एक आदमी का हर एक चीज डिप्रेशन रहता है। हम्म, तो मैं ये बोलूंगा कि उन लोग ये हौसला नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, कुछ भी हम्म, हो जाए। हम्म, वो चीज तुमको रखना चाहिए कि तुम कैसे उसको हैंडल करोगे। वो हम्म, प्रॉब्लम एक टाइम मेरा भी आया था घर पे जब, तो हम्म, हम क्या किए थे, उस प्रॉब्लम को एक साइड में रखे थे और मेरा पढ़ाई लिखाई एक साइड में चल रहा था, हम्म, इस पैरेलली। मतलब कि हम्म, ऐसा नहीं कि तुमको चलाना है, वो चीज तुम खुद को करना चाहिए, कोई आके नहीं करेगा। जैसे कि मेरा भी इंटरव्यू में मेरे हमसे ज्यादा बहुत मतलब कि दोस्त लोगों का ऐसा था कि मार्क्स ज्यादा था, हम्म, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हमको लगता है ये चीज कि वो मतलब कि वो पॉजिटिविटी नहीं दिखाया था उस दिन, नहीं कि मतलब कि एक चीज होता है, ठीक है। तो वो चीज सेल्फ करने, बिलीफ होना बहुत जरूरी है। बहुत सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है कि मतलब कि हौसला नहीं छोड़ना अच्छा चाहिए। विश्वजीत, एक और चीज पूछूंगा आपसे। आपका 450 गेट स्कोर था और मार्क्स कम थे, और आई एम यस श्योर सर। आपको ये होप नहीं था कि कॉल आईयूसीएल का नहीं इस बार सर, कॉल, हाँ, सडनली नहीं कॉल आ आएगा। गया था इस बार। हम्म। और कॉल आया तो आपका मार्क्स भी बॉर्डर पे ही होगा। यस सर, एकदम बॉर्डर पे। तो मैं बहुत से ऐसे बच्चों से बात कर चुका हूँ, बहुत से बच्चों से, जब हम्म। आईयूसीएल का कॉल आना स्टार्ट हुआ ना, तो हम्म। बच्चों ने बात बात करना स्टार्ट किया।
तो दे यूज टू कॉल एंड डिस्कस कि सर मेरा ना बॉर्डर पे कॉल आया है, तो शुड आई प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू और नॉट। ये चीज सुन के मेरे को गुस्सा भी आता था और हैरानी भी होती थी कि इस बच्चे को कॉल आ गया है, he has already got a call, interview call. Yes, sir. Now instead of giving 100% and Yes, converting sir. it, he is thinking कि sir should I prepare or not. ये जो mentality है ना, that is not good actually. Yes, sir. It मतलब should कि be हाँ reverse कि आ गया ना, हाँ अब मैं इसको निकाल दूंगा। हाँ सर, पॉजिटिविटी होना चाहिए ऑफ कोर्स हर टाइम। कोई कोई मेरा ऐसा दोस्त था, कोई एक दोस्त मतलब कि जिसका पिछले साल मतलब कि एक दोस्त का हुआ था एनटीपीसी में। तो मतलब कि उससे से हम पूछे थे, उसको हम बोले थे और सबको हम बोले ये बात बोल चुके थे, मेरा एक बार किसी कोई मतलब कि पीएसयू से कॉल आएगा तो हम मैं क्रैक कर देंगे, निकाल देगा। हम निकाल देंगे, कभी आने दो। मतलब कि वो हमको मतलब कि ये चाहिए एक मतलब प्लेटफॉर्म चाहिए जो प्लेटफॉर्म में हम रुक के बोल सकते हैं, ऐसा चाहिए था। तो ऐसा नहीं कि ब्रॉड बॉर्डर पे जब है ना, ऐसा लगता है कि होता है बॉर्डर में वो बुलाएगा कि कोई पीएसयू कैसे क्यों बुलाएगा, तो उसको लेना चाहिए होगा, क्योंकि ऐसा भी बच्चा है कि जो पढ़ाई में अच्छा है लेकिन अदरवाइज क्यों बुलाएगा। आप हाँ मैथमेटिकली सोचो, अगर प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो है, सपोज हाँ मान लो यस कि भाई 450 पे आपकी प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो वो यस सर क्यों टाइम वेस्ट करेगा अपना, यस आपका सर। क्यों टाइम और वेस्ट सर करेगा। बहुत पैसा इन्वेस्ट भी होता है, बहुत पैसा एक करता एक है एक 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 मतलब कि हम बच्चे लोगों पे। के पास पे। हाँ सर, पीएसयू में हम जब आईओसीएल से कॉल पे भी गए थे तो उस टाइम बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। मतलब कि वो लोग ट्रैवल से लेके एकदम पूरा खाना के लेके एकदम खाना पूरा, क्यों क्यों करेगा, ऐसा क्यों भी तो हो करेगा। सकता है। तो सही फिर है, टॉप रैंकर को भी उठा अगर के वो इसको सीरियसली ले रहे हैं, सारी हाँ प्रोसेस को सीरियसली ले रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, लंच दे रहे हैं, हाँ फिर आपको सुबह से शाम तक वो एंगेज कर ट्रैवल रहे दे रहा है, ट्रैवल भी दे रहे हैं। ट्रेवल दे रहा है, तो वो क्यों करेगा। अगर आपके हाँ चांस वही नहीं बात है है तो सर, क्यों करेगा। मतलब कि पॉजिटिविटी रहना चाहिए। और सर इतना डिप्रेशन ना, जो आप जो बोल रहे थे कि स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, कि स्टूडेंट को ये बात बोलेंगे कि एक टाइम आप मतलब कि खुद जब एक मतलब कि सेल्फ जो लव होता है ना, जो सेल्फ लव जब बहुत सही होता है, पॉजिटिविटी जब आता है ना, एक टाइम के बाद ना भगवान भी सब सही कर देते हैं एक टाइम के बाद। हाँ। और सर भगवान भी सही, टेस्ट कर रहा होता है आपका हाँ कि सर हो जाता है सर। और ऐसे लेकिन बच्चे, विश्वजीत तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, अब देखो जिस यस सर बैकग्राउंड से आप उठे हो ना विश्वजीत, यस सर इंडिया में देखो, अगर तो आप एक ऐसी फैमिली में होते जहां पे पैसे की कमी नहीं होती, आपका दबा के सब सही चल रहा है, यस सर वो आदमी उतना लर्न नहीं करता। यस लेकिन सर जिस सिचुएशन से आप निकले हो, आपने रिसोर्स कंस्ट्रेंट देखे हैं, फाइनेंस यस कंस्ट्रेंट सर देखे हैं कि साहब शूज तक नहीं है, इंटरव्यू देने जा रहे हो, लाइफ का पहला इंटरव्यू है और शूज तक नहीं है, यू अंडरस्टैंड। वहां से जब आदमी ऊपर जाएगा ना, ग्रो करेगा, तो लाइफ में हमेशा ही वो एक ऑप्टिमाइजेशन की तरफ रहेगा, पैसे का उसको वैल्यू रहेगा। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट इन इंडिया, यू नो, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स एंड आई एम लकी, आई टेल यू, आई कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद पीपल लाइक यू, जो एक ऐसे लेवल से जाते हैं और हर स्टोरी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बनती है। और आई टेल यू ऑनेस्टली विश्वजीत, हम जैसे लोगों को भी लर्न करने को बहुत कुछ मिलता है कि यार ऐसी सिचुएशन से यहां तक पहुंच गया लड़का, सही है यार, अल्टीमेट है। एंड दैट हेल्प्स अस आल्सो टू ड्राइव इन व्हाटएवर डोमेन्स वी आर पुशिंग अहेड। सो वो चीज बहुत अच्छा होता है एक्चुअली, कि एक स्ट्रगलिंग से आदमी यहाँ तक पहुंचा। और आप लोगों की स्टोरीज देख के जो जनता है ना, जो डिप्रेशन फेज में, हर किसी की लाइफ में वो फेज आता है, हर किसी की होता है यस वो सर फेज। बहुत आता है। वो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है नहीं एक्चुअली। सर क्या हमारे कंट्रोल में, हाउ डू वी रिएक्ट टू दीज यस सर सिचुएशंस, दैट इज इन आवर कंट्रोल। सर वो वही चीज चीज। बेस्ट है। हाँ सर वही चीज था कि मतलब कि ईयोरपीडिया में भी मतलब कि आप लोगों से एक चीज सबसे अच्छा लगा था। बी ऑनेस्टली हम बोलूंगा, मतलब कि बहुत आदमी ऐसे बोल देता है कि ना ऐसे कोई किसी से मतलब कि बुला लेते हैं, ऐसे नहीं। बी ऑनेस्टली हम बोलेंगे, जो हम हर एक चीज मतलब कि ईयोरपीडिया को नोट किए थे कि 10 बंदा जब हम लोग जीडीबी भी दे रहे थे, जो एक आप थे मतलब कि आप ही थे मतलब कि जीडी में, तो नोट कर रहे थे किसका नाम क्या था और वो क्या मतलब कि ये जो गाइड था, मतलब कि हम कभी कभी मतलब कि गलत बोल रहे थे, हमको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो चीज ईयोरपीडिया जो गाइड आप बोले, तो वो चीज आप लोग देते हैं, अच्छा से देते हैं। ये हम बोलेंगे किसी का जरूरत होगा तो ऑफ कोर्स मतलब कि किसका इंटरव्यू में कॉल आया तो हम बोलेंगे कि ले लेना चाहिए, क्योंकि ठीक है मतलब कि उतना एफर्ट। इसलिए सर मतलब कि मेरा जब पैसा भी नहीं था ना, ऐसा हुआ था, बोले थे ना आपको, 68 रुपये थे मेरे पास बैंक पे। हाँ सर मतलब कि मेरे पास उस टाइम था ही आपका मतलब कि बहुत कम पैसा ही था, लेकिन हम सोचे कि अभी इन्वेस्ट करते जाओ।
जो जितना है इन्वेस्ट करो, हम इन्वेस्ट कर दिए, बाद में नहीं होगा तो हम किसी से ले लेंगे पैसे। लेकिन उस टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन आज हम इन्वेस्ट नहीं करते, हम सिर्फ मतलब कि ऐसे ही चले जाते। इंटरव्यू में मेरे पास एक्सपीरियंस था नहीं, तो जब हम देखे मतलब कि ऐसे कि सब लोग कैसे जीडी जीटी कैसे मॉक इंटरव्यू देते हैं, तो उसी में मेरा अच्छा आया था, मतलब कि उसी में मेरा पॉजिटिव आया था। और दूसरी बात था कि मेरा एक ही मॉक इंटरव्यू दिए थे जिसमें मेरा टेक्निकल क्वेश्चन मतलब कि हम जानते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। एक होता है ना फ्रीक्वेंटली बोलना, कि जब एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है बाद में बोलते हैं बहुत आदमी की इंटरव्यू 2-3 दे दिए, जॉब नहीं हुआ। लेकिन वो जो फ्रीक्वेंटली ना, वो फ्रीक्वेंटली हम मतलब कि इधर से मिला है कि कैसे फ्रीक्वेंटली बोलना चाहिए और कैसे अच्छा विश्वजीत, अब तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, होटल में बैठे हो, ऑफिसर बन गए हो। नो, व्हाट इज द लाइफ अहेड? नो, टेल अस अबाउट दैट आल्सो। अब कैसा चल रहा है? सर अभी तो सही चल रहा है कि IOCL है। पहले तो हम लोग को कलकत्ता में मतलब कि मेरा मार्केटिंग डिवीजन में दिया गया था, तो मार्केटिंग डिवीजन में कलकत्ता गड़िया में एक ये था, मैं है ईस्टर्न रीजन, उधर हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ। तो उसके बाद हम लोग का ITC सोनार पे हम लोग को रखा गया था, ITC में। सर उसके बाद हम लोग का ट्रेनिंग चला कि हम लोग को पटना में भेजा गया, मतलब कि पूरा उधर से। ऑफिसर वाला फीलिंग आता है क्या पूरा? हाँ सर वो तो आता है। मतलब सर ये होता है कि अच्छा ये लगता है कि कुछ दिन पहले हम लोग टर्मिनल पे गए थे, टर्मिनल के AFS में जो उधर जो वर्कर रहते हैं, तो वो लोग देख के हाँ ये सर सैल्यूट करते हैं, मतलब कि एक अलग सा फीलिंग अंदर से आता है। और कुछ कुछ चीज ऐसे भी खराब लगता है, मतलब कि एक दिन खराब भी ऐसे लगा था, एक वर्कर देख रहे थे, मतलब कि एक रेस्पेक्ट आ जाता है सर। वो मतलब कि होता है लाइफ के जो फर्स्ट टाइम होता है ना, कि ऐसे होता है कि वो मतलब कि एक मतलब कि रिफ्यूलर था, मतलब कि टैंक रिफ्यूलर टैंक था, तो उसी से हम लोग जा रहे थे। तो आदमी देखे ना, मतलब कि हम जा नहीं पा रहे थे सीढ़ी से, तो आदमी देखे ना हाथ दे दिए हैं, ऐसे हाँ करके अच्छा, हाथ दे दिए। अच्छा। सर उस टाइम जा रहे थे ना, मतलब कि अंदर से बहुत खराब लगने लगा कि ठीक है लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए। वो चीज अंदर चलो, मतलब कि वो आप चीज। रेस्पेक्ट करते जाओ। हर यस ह्यूमन बीइंग सर। की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेजिग्नेशन। वो एक ह्यूमन वैल्यू है, ह्यूमन रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट फॉर लेबर है। अब आप जैसे यस सर। ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आप तो हाँ सभी सर। जानते हो, आप तो उनका पर्सपेक्टिव भी जानते हो, क्योंकि यू हैव सीन दैट लाइफ के नहीं यार, जब स्केर्सिटी होता है तो कैसा है। सो आई यस एम सर। श्योर आप उसमें करेंगे, अच्छा करेंगे विश्वजीत। हाँ सर दैट अच्छा है, ऐसे अच्छा है सब कुछ। अभी भी पटना पे है तो अच्छा है, हम लोग का पटना पे अभी रखा गया। उसके बाद हम लोग का शायद पोस्टिंग देगा 7th Feb में भी। चलो विश्वजीत, आई थिंक इट वाज वंडरफुल इंटरेक्टिंग विद यू। और आपकी अपनी स्टोरी तो काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। टूटे हुए जूतों के साथ इंटरव्यू, एंड यू नो योर पीडिया की कंसल्टेंसी लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। एंड सही में सर। 68 रुपीज बचा था एंड में, जब आपका हाँ चश्मा सर। तोड़ दिया गया। तो इट वाज गुड, आई मीन इंटरेक्शन वाज गुड विद यू विश्वजीत, एंड आई एम वेरी श्योर जो जनता, जो बच्चे आपको सुनेंगे ना, वो आपसे पॉजिटिव सीखेंगे। एंड उनको पता लगना चाहिए कि लाइफ आपको अगर प्रॉब्लम्स देती है तो अपॉर्चुनिटीज भी देती है। यस सर। लाइफ यस अगर सर। आपको गरीबी दिखाती है तो अमीरी भी दिखाती है। लाइफ आपको रुलाती है तो हंसाती भी है, चांस हंसने का भी देती है। तो लाइफ इज वंडरफुल, दैट इज अ चार्म ऑफ दिस लाइफ यस विश्वजीत। सर। और अगर मैं आपको सपोज प्रॉब्लम्स ना दूं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज के टाइम पे खुशी मिलेगी भी नहीं। नहीं सर। सपोज आपकी शुरू वाली लाइफ जो थी, स्ट्रगलिंग नहीं होती, तो अब ये फेज जो आप एंजॉय कर रहे हो शायद उतना एंजॉय ना कर पाते। So this is the beauty of life. So I'm really thankful to you Vishwajit, and on behalf of your PDA team जो आपने appreciate किया, जो आपने हमें praise किया सारा इंटरव्यू के अंदर, I'm really thankful for that also. And yes, my mentors, my teachers, my executives, they really put effort. We यस सर। focus that on students, and student is a prime thing for us. यस अब वो सर। करते हैं सारे, and we are learning in that particular process, Vishwajit. यस Thanks सर। a lot, Vishwajit, and all the very best for your career ahead. थैंक यू सो मच सर। Okay.